हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। मैं गायत्री मौर्य स्टार्ट करती हूँ आज का अपना क्लास। तो हम लोग जो है रीजनिंग के लिए क्लास कर रहे थे। जो है हम लोग जो आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 जो है टॉपिक वाइज किए थे, जिसमें था अल्फ़ाबेट सीरीज। और आज हम लोग करेंगे मैंने मिसलेनियस ही क्वेश्चन ले लिया है। जितने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे वही सारा क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने। तो सब लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जो जितने सारे क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिएगा। ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी आपका बहुत सारा एग्ज़ाम है जिसमें आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा सारा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो जितने लोग भी देखेंगे वीडियो को देखें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके स्क्रीन पे दिया है कि जो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे? 30 से 33 33 है, 33 से 37, 37 से 42, 42 से 48, 48 से 55 कैसे आया ये आपको बताना है। और नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है। तो 30 से 33 देखेंगे कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। तो 30 से 33 में क्या हुआ है? +3 हुआ है, ठीक है। और 37 क्या हुआ है? 33 से +4 इंक्रीज हुआ है। इसमें कितना हुआ है? +6 इंक्रीज हुआ है। +5 यहाँ पे +5 इंक्रीज हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे +6 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे +7 इंक्रीज हुआ है। 3 +4 +5 +6 +7 आगे क्या होगा? +8 इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 55 में 8 अगर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 63 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 63, ठीक है। 63 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये जो है लेटर एनालॉजी है। एनालॉजी तो किसी भी तरीके का होता है, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी के बेस्ड एनालॉजी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं कि दिया है RRB से TTD बनाया है। RRB से TTD बनाया है। वैसे AAD से क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन ऑप्शन में क्या बनाएगा? RRB। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबों का नंबर्स लिख लेते हैं। मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले क्लास में नंबर्स आपको सिखाया है, इसलिए मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। क्योंकि उससे रिलेटेड मतलब उसमें जो दिया है, मतलब आपका ABCD जो दिया है उसके नंबर्स, उसके रिवर्स, उसके अपोजिट, ये सब आपको जो है पूछेगा आगे क्वेश्चन में। इसलिए मैंने उस टॉपिक को अलग से कराया है। आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, आप उस क्लास को जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, आर का मैंने कितना बताया था? 18 बताया था। इस आर का कितना बताया था? 18। और बी का कितना होता है? 2 होता है। टी का कितना होता है? 20 होता है। सबसे पहले नंबर अगर लिख के आप लिखेंगे ना तो आराम से आपका एनालॉजी सॉल्व हो जाएगा। इस टी का भी 20 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है मैम। ए का कितना होता है? 1 होता है। इस ए का कितना? 1। डी का कितना? 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 18 से चलते हैं 20 तक। तो 18 से 20 गया तो प्लस क्या किया? 2 किया। इस 18 से 20 गया तो क्या किया? +2 किया। और 2 से 4 गया तो क्या किया? +2 कर दिया, ठीक है। +2 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे होगा, 1 से +2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, 3 होगा। यहाँ से +2 करेंगे तो यहाँ भी 3 होगा। यहाँ पे +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये नंबर किस किस लेटर का होता है? 3 होता है सी का, 3 होता है सी का, एफ फिक्स होता है, एफ होता है 6 का। तो ये हो गया एफ। तो सी सी एफ आपके ऑप्शन में है कहीं? CCF ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए इधर दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी CCF। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था। जब इस तरीके से क्वेश्चन दे, आपको सबसे पहले उसका नंबर लिखना है, फिर जाके देखना है कि क्या क्या डिफरेंस कैसे कैसे किया है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो है 2 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम लोग डेली क्लास लेकर के आएंगे अपना रीजनिंग का, जीके का भी लेकर आए, मैथ का भी ट्रिक लेकर आए। शॉर्ट वीडियो जाके अगर आप मेरा देखेंगे तो उसमें मैथ का बहुत छोटा छोटा शॉर्ट ट्रिक है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, किसी कूट भाषा में एनिमल को 11491211 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। किसी कूट भाषा में एनिमल को, देखिए मैंने बोला था अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, अगर आप इसको लर्न कर लेंगे ना तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉगी में और अल्फ़ाबेट में, इस सब में काम आएगा। तो चलिए हम वही देखते हैं। एनिमल लिखा है ना, तो एनिमल हम भी लिख लेते हैं, ANIMAL, एनिमल। तो ए का क्या होता है नंबर, सबको पता है 1 होता है। एन का कितना होता है 14 होता है। आई का कितना होता है 9 होता है। एम का कितना होता है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे एम का 13 होता है, मेरा 13 से ए का 1 होता है। एल का होता है 12, देख लीजिए सेम ही नंबर लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1, देखिए ये अगर नंबर देखेंगे तो ये नंबर और ये नंबर सेम है। तो मतलब हम कैट को देख लेते हैं कि क्या लिखा है। कैट का कितना होता है, सी का होता है 3, ए का होता है 1, टी का होता है 20, 3120, 3120, 3120 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए 3120 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 3120 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन। यदि ए बी इक्वल टू 27, बी सी इक्वल टू 125, सी डी इक्वल टू 343, तो ए बी डी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ए बी डी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे चलिए हम करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको बताते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो मैंने पहला टॉपिक कराया है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ए का कितना होता है, ए का 1 होता है, बी का होता है 2, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिए 3 हो गया, 3 का कर दीजिए क्यूब, 3 का कर दीजिए क्यूब, ये हो गया 27, इसके बराबर हो गया। नेक्स्ट बी सी का देखेंगे, बी और सी, बी का कितना होता है 2, सी का होता है 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना होगा 5, 5 का कर दीजिए क्यूब, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। 125 आपके इधर दिया हुआ है। ऐसे ही सी डी का भी क्या होगा, सी एंड डी, सी का कितना होता है 3, डी का होता है 4, डी का होता है 4, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 का कर देंगे क्यूब तो आ जाएगा 343, 343 होता है। अब हमें ए बी डी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ए बी डी बी को लिख लेंगे यहाँ पे, ए बी एंड डी वी ये लिखना है हमें। तो ए का होता है 1, बी का होता है 2, डी का होता है कितना 4, अब बी का होता है 2, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, देखिए 3 3 4 7 2 9, 9 का यहाँ पे अगर हम क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब 81, 81 9 729 हो जाएगा। इसका क्यूब होता है 729, 729 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, करना बस इतना काम था आपको कि जो जो नंबर दिया है उसके नंबर को, जो जो लेटर दिया है उसका नंबर लिखना है, उसको जोड़ के उसका क्यूब कर देना है। और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये देखिए, क्लॉक से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्लॉक से है। एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज।
मिरर इमेज आपको बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं। आपको पता है मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं? मिरर इमेज निकालने के लिए करते हैं 12 में से माइनस कर देते हैं, 12 में से माइनस कर देते हैं। तो 12 में से तो 740 को माइनस नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 1160 लिख सकते हैं, 1160 लिख सकते हैं। अब इसमें से 740 माइनस कर दीजिए, 740 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 420, 420 अगर आपके ऑप्शन में दिया है तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला है मिरर इमेज का, ये फॉर्मूला है। अगर जिसको नहीं पता है वो इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 420, 420 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मिरर इमेज का ये फॉर्मूला है। तो मैं धीरे धीरे आपको जितने भी टॉपिक होगा, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है, सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगी, तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मिरर इमेज का फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आप फाइंड आउट कर लीजिए। आगे भी ये क्वेश्चन मिरर इमेज का पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है। उस पेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के बीच संबंध दर्शाता है। क्या दिया है? कलम, किताब, रबर। कलम, किताब, रबर दिया है ना, तो इसमें आपको वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख कैसे बनाएंगे? आपको पता है कलम एक अलग चीज़ होती है। चलिए मैं इसका मिरर मैं आपको इमेज बना दे रहा हूँ। कलम एक अलग चीज़ होता है, आपको पता है किताब, बुक जो है वो भी एक अलग चीज़ होता है, और रबर भी एक अलग चीज़ होता है। तो इसका फिगर जो है ये बनेगा आपके सामने। कुछ ऐसा फिगर ऑप्शन नंबर ए करके देगा। ये हुआ ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आपको ऐसे ऐसे करके दे देगा। ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने दे देगा, एंड ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने दे देगा, ऐसे करके दे देगा। तो कौन सा सही होगा आपसे ये पूछ लेगा, तो आप क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि ये तीनों जो है अलग अलग, भले ही ये पढ़ाई करने का इंस्ट्रूमेंट है लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका जो फिगर इमेज होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, आपको दिया है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए 9, इसको या तो रो वाइज सॉल्व करते हैं, रो वाइज सॉल्व करते हैं, या तो कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, रो वाइज या कॉलम वाइज? तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि रो वाइज सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रो वाइज सॉल्व करेंगे। ये देखिए 9 और 121 से 33 बनाया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा जो ये 121 है ये 11 का स्क्वायर है। क्या है? ये 11 का स्क्वायर है। और ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है? मैम ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 11 और 3 से 33 बनाने के लिए क्या किया होगा? 11 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 33 के बराबर आ गया। सेम अगर लॉजिक यहाँ पे लग जाए तो ये 49 किसका स्क्वायर है? मैम ये 7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। और 25 किसका स्क्वायर है? मैम ये 5 का स्क्वायर है। 5 और 7 मतलब यहाँ पे 7 इंटू 5 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 35, 35 इसके बराबर आ गया। सेम लॉजिक यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। 64 8 का स्क्वायर है, आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना है? 64। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 हम लिखेंगे, यहाँ 32 है ना, तो आप देखेंगे 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आएगा। तो 8 चौके 32 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 4 अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा, जैसे सब बाकी का आया है।
जब यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐसे करके देगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, आपके ऑप्शन में भी 16 दिया है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? समझ में आया गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये। क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें दो फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 120, ये पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। कितना दिया है? 120 से 150, यहाँ से देखेंगे 80, 60 से 40 बनाया है, और 110 और 100 से 90 बनाया है। वैसे ही 120 कैसे बनाया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, पहले बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, चाहे जहाँ भी बड़ा दिया है। जब इन दोनों डिजिट का माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। ठीक है। और ये 20 जो है, यही 20 इस वाले में इसमें प्लस कर दीजिए। यही 20 को इसमें ऐड कर दीजिए। 80 के 80 आ गया, इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी करेंगे। इन दोनों डिजिट को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 आएगा, और ये वाला 10 जो है यहाँ 100 में ऐड कर देंगे तो कितना? 110 आ जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे करते हैं। 150 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, और 30 120 में अगर ऐड कर देंगे तो 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आएगा। 30 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 150, मतलब कि आपके क्वेश्चन मार्क की जगह 150 आएगा, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया? अब देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है आपका। यहाँ पे पूछा है, इस यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। तो देखिए जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन दिया ना तो इसको हम डायगोनल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायगोनल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डायगोनल सॉल्व करेंगे, जैसे ही देखेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिख जाएगा। क्योंकि ये जो 4 से 64 लाने के लिए क्या किया है, 4 का क्यूब कर दिया है। 4 का क्यूब होता है 64। ऐसे ही 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। तो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1331 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8 था। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इतना नीचे हो गया तो ऊपर हो ही नहीं रहा है। बताना इस क्वेश्चन का आंसर आपको। चलिए नीचे ऊपर क्या करेगा, क्वेश्चन दिख रहा है ना। 83 जैसे 24 से रिलेटेड है, वैसे ही 96 से रिलेटेड क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के जगह आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 83 24 देख लेते हैं कैसे आया। अगर 83 में 8 और 3, ये दो डिजिट दिया है, 8 3, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ गया, इसके बराबर आ गया। क्या लॉजिक यहाँ पे ये लग पाएगा? 9 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 आ रहा है। अगर आपके ऑप्शन में 54 दिया हुआ है तब तो आपका सही हो जाएगा, नहीं तो कुछ और देखेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कहीं 54 दिया हुआ है? यस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 54। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए ये था 83 से 24 आया, मतलब इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके बराबर आ गया। इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आपके ऑप्शन में भी इधर दिया हुआ था, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं हुई हमें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पे है,
आज हम कुछ 15 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे डेली डेली हम 15, 20, 20, 25, 30 कोशिश करेंगे कि हम लोग 30 क्वेश्चन डेली डेली सॉल्व करें, जो कि अच्छा रहेगा। ठीक है, डेली डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। फिफ्टी से 60 आया, 60 से 80 आया, 80 से 120, 120 से 200 कैसे आया, ये आपको बताना है। 50 से 60 आया तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे +10 कर दिए, और 60 से 80 आया तो क्या किए, +20 कर दिए जी मैम कर दिए। बहुत अच्छा भी हुआ, मतलब बहुत आसान भी लग रहा है। 80 से 120 हुआ तो +40 कर दिए, यस कर दिए। 120 से 200 किया तो +80 कर दिए, क्या किए, +80 कर दिए। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है ना, तो 10 देखिए, ये 10 से सीधे दोगुना कर दिया है, 20 आया। 20 से सीधा दोगुना किया, 40 आया। 40 से सीधा दोगुना किया, 80 आया। 80 का सीधा दोगुना करेंगे तो 160 आएगा, 160 आएगा। 160 आपके ऑप्शन में 100, 200 में 160 ऐड कर देंगे तो 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 360। समझ में आया क्या किया है? बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। पहले डिफरेंस निकाले देखिए कि क्या है इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है। 10 का सीधे दुगना 20, 20 का सीधे दुगना 40, 40 का सीधे दुगना 80, 80 दुना के 160, 160 अगर 200 में ऐड कर देंगे तो 360 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है, ये भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है 9 से जैसे 21 रिलेटेड है, वैसे ही 21 से क्या रिलेटेड होगा, इन ऑप्शन में ये आपसे पूछा है। 9 से 21 कैसे आया, तो 9, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 9 इंटू 2 कर देंगे, 18 हो गया, +3 कर देंगे तो 21 आ गया। क्या ये लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है? 21 इंटू 2 करेंगे +3 तो 21 कितना हो जाएगा, 42 और 45, ये तो 45 आ गया। 45 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, मतलब 45 नहीं होगा, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। लगाएंगे क्या हम, एक काम करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं। कितना आ जाता है, 3, 3 आ जाता है। ठीक, तो 3, 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन 21 किसी का स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इस 9 में 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि 21 में किस डिजिट से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे मैम तो 3 आ जाएगा। 7 से डिवाइड किए तो 3 आ गया, सही बात है। लेकिन ये 7, 7 किस किस डिजिट को जोड़ देंगे, किस किस सॉरी नंबर को जोड़ देंगे तो 7 आएगा। 6 5 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 6 4 को नहीं, देखिए 3 4, 3 4 अगर यहाँ पे रहता 3 4, तो इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देते तो 7 आ जाता, तो 7 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए। मतलब कि आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 34, 34 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जिसको नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। करना कुछ नहीं था, जैसे इनसे दोनों डिजिट को जोड़ के इसमें डिवाइड किए तो 3 आया, वैसे ही यहाँ के दोनों डिजिट को जोड़ के इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, 21 में किस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो आप बोलेंगे मैम 7 से, तो 7 ऐसा 7 है इसमें से ऑप्शन में ढूंढना है जिसको जोड़ने पे दो डिजिट को 7 आए। तो 34 एक ऐसा दिखा जिसको दोनों डिजिट को 3 और 4 को जोड़ दिए तो 7 आ गया। तो करना क्या था इस क्वेश्चन में बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क आपके यहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको पूछा है कितना आएगा।
थोड़ा सा बड़ा कर लिए, देखिए इतना बड़ा, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम मैंने आपको बताया है कि आपको क्या याद करना था, जरूरी नंबर्स, जो लेटर है उसका नंबर। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, जी का 7 होता है, पी का कितना होता है, प्रिंस जो था वो 16 साल का था। मैंने एक स्टोरी आपको बताया था, क्वींस और प्रिंस की स्टोरी, क्वीन और प्रिंस की स्टोरी, ठीक है। तो ये हो गया नंबर। तो ये देखिए कि हम 7 से 9 लाए, 9 से 16, 16 से 23। 7 से 9 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 किए होंगे तब आया होगा। और 9 से 16 आने के लिए क्या किए होंगे, +7 किए होंगे। तो ये तो कोई नहीं लॉजिक लग रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम साथ में, इस साथ में ये वाले 9 को जोड़ देंगे, ये वाले 9 को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। इसी 16 में ये वाले जो है आ, इसी 16 में ये वाला 7 को जोड़ देंगे, इसी 16 में ये वाले 7 को जोड़ देंगे। या तो इस तरीके से लगाइए, या तो एक तरीका और है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 16 है, इस 9 में ये वाला 7 जोड़ दीजिए सबसे पहले, तो इसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। और इस 16 में ये वाला 7 अब जोड़ दीजिए फिर से, तो ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आया? सेम लॉजिक यहाँ पे करेंगे। तो आई का होता है 9 और एन का होता है 14। तो सबसे पहले 9 और ये जोड़ेंगे हम, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 9 5 कितना होता है, 9 और 5 14 होता है। देखिए इसके बराबर आ गया। अब हम ये 14 और ये 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इन दोनों को डिजिट को जोड़ दिए। सेम लॉजिक हम यहाँ पे करेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ई का होता है 5, टी का होता है 20। तो ई का होता है 5 जब, तो हम अगर इन दोनों को पहले करते हैं, इन दोनों को, तो हम, आप जाहिर से आप देख रहे हैं कि 20 किस चीज़ में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, मैम 15 में जोड़ेंगे, 15 में जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने, 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इसका आंसर 15 कैसे आया। और जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 25 के बराबर आ जाएगा, देख लीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया है। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये भी, और आपसे पूछा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता, देखिए 4 जिस प्रकार 9 से रिलेटेड है उसी प्रकार 49 किससे रिलेटेड होगा, 4 9 से कैसे रिलेटेड है, 4 9 से कैसे से रिलेटेड है। आप एक चीज़ देखिए, ये जो 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो 3 है, ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है। अब 2 और 3 आपको लग रहा है कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। जस्ट 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया, 3। ऐसे ही 7 के बाद क्या प्राइम नंबर आएगा, आपको पता है 11 आएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 to 1। अगर ऑप्शन में दिया होगा तो हम 1 to 1 जो है लगा देंगे, सही आंसर 1 to 1 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया कि जब सर्कल का क्वेश्चन दिया है तो आप इसे डायगोनल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से कोशिश करते हैं, 8 से 17 कैसे आया, 8 इंटू 2 करिए +1 किए तो 17 आ गया, 8 दूना के 16, 1 17। ऐसे ही 4 का देखिए, क्या 4 वाले में भी आया है, 4 गुणे 2 +1, 4 दूना के 8, 1 9 हो गया। अब ये देखिए 15 से 31 कैसे आया, 15 इंटू 2 कीजिए, 15 इंटू 2 +1, 15 दूना के 30, 1 31 हो गया। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा, 3 इंटू 2 +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 7 आ जाएगा, 7 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आया? 7 कैसे हुआ, डायगोनल सॉल्व किए और दोगुना करके +1 कर दिए, ये हो गया सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये देखिए आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ऑप्शन नहीं दिया है क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछा है। और आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए 6 8 12 से 24 बनाया, 4 6 3 से 12, 5 7 2 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बनाएगा। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ऐसे करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नीचे का माइनस करते हैं। या फिर अगर आप एक चीज़ देखेंगे, हाँ ऐसे सॉल्व कीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 4 और में ये वाला 6, ये वाले 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, इसके बराबर आ गया। अगर हम यही लॉजिक यहाँ पे करें, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। इस वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 के 12, इसके बराबर आ गया। अब हमें लॉजिक मिल गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में ये वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 आपके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 25। हम यहाँ पे लिख देते हैं 25। तो 25 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप कमेंट, आपको आई थिंक सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 15 आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर किया है। और जो है कल हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ा देंगे, 20 क्वेश्चन कल पक्का रहेगा। ऐसे करके हम लोग 30 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। एक दिन में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठाऊँगी, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगी नहीं, सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठा उठा कर डेली डेली लाऊंगी। और कोशिश करूँगी कि जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैं आपके सामने ला सकूँ, ठीक है। तो चलिए, और जो मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्लास कराया है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उस क्लास को आप करना मत भूलिएगा। क्योंकि वो क्लास अगर आप एक क्लास कर लेंगे तो आपका 3 क्लास जो है क्लियर हो जाता है, 3 टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो जाता है, एनालॉजी जो है क्लियर हो जाता है, अल्फ़ाबेट तो क्लियर हो ही जाता है। तो आपका 2-3 टॉपिक एक क्लास करने से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ उसे जाके आप कर लीजिएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो चलिए, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा 15 आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर किया है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।